प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ पिता पुत्र अपना मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द दूर ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। छुपूंगा मैं सादर भक्ति दीनता, और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, हम एक दफ़ा फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने एक दफ़ा फिर हमें दी कि हम तेरे पास आएँ और तेरे वचनों में जाएं। खुदा बाप, अब तक तूने हमें संभाला, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। इस आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमारे साथ होना और हमेशा अपनी अगुवाई में हमें लेके चलना। आज के वचन के बोले जाने सुने जाने पे तेरी आशीष और खुदा बाप हम नहीं परंतु तू हम में होकर के देना, जिससे हम बढ़ सके। खुदा बाप तेरी कुव्वत बने रहने पाए आज के इस पूरे समय में, तो हमारी अगुवाई कर। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदावंद, सुना कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे मुकद्दस भजन संहिता की किताब, उसका 62 बाब और उसकी 5वीं आयत से। भजन संहिता की किताब, उसका 62 बाब और उसकी 5वीं आयत से देखे, जहां पे लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वे मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा।
वे मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग जो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेरे करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आइए आज के सुबह जब हम खुदावंद के वचन को देखने के लिए हम देखें, हम अगस्त के महीने के अंदर हैं और आज ये दूसरा दिन है जब हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हैं। हम आज के दिन में देखें, परमेश्वर ने हमसे एक बहुत अच्छे संबंध को वो बांध रहा है, एक बहुत अच्छी एक ऐसी चीज को हमारे साथ वो वचन के अनुसार दे रहा है कि जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने बहुत सी जगह ऐसा साहस हमारा टूट जाता है जहां पर हमें कोई भी साथी नहीं दिखता। हमारा साहस टूट जाता है जब हमारे साथ खड़ा हुआ कोई भी हमें दिखता नहीं है और हम किसी को भी ऐसा नहीं पाते जिससे कि शायद हम अपने दिल की बात को खोल करके कह सकें। लेकिन परमेश्वर जो है वो आज की सुबह हम लोगों को अपने वचन से, इसकी खास तौर से 8वीं आयत में वो हमसे कह रहा है कि हम क्या करें। वो कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यहां पर आज वो सबसे पहले हमसे वायदा क्या कर रहा है कि हम क्या करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। 3 चीजें कह रहा है। सबसे पहली चीजें परमेश्वर पर भरोसा रखें, दूसरा कहता है अपने मन की बात को खोल करके रख दें, और तीसरा कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है। जिस प्रकार दुनियावी तौर पर अब देखते हैं, जब हमारा साहस टूटता है या कहीं पर हम अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं, तब हमारे को परमेश्वर अपने इस वचन से और इस कहे हुए उसकी बातों से परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। जिस प्रकार हम सांसारिक तौर पर देखें, जब हम सांसारिक तौर पर अपना जो हमारा एक मित्र कहें, अपना जो भी हमारा एक बहुत अजीज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने मन की हर एक बात को खोल करके कहते हैं, चाहे वे हमारी अच्छी है, हमारी बुरी है, हमने बहुत अच्छा काम किया है तो भी है, कोई गलत काम हो गया है तो भी है, किसी ने हमारे एक काम के लिए कुछ ऐसा कहा हम उससे वो भी कहते हैं, पारिवारिक कोई परेशानी है हम उसके सामने खोल के कहते हैं, और हम अपने मित्र से अपनी सारी बातों को बड़ा खोल करके कहते हैं। हम ये भरोसा रखते हैं कि जब मैं उससे ये बातें कह रहा हूं तो 2 चीजें हैं। पहले तो वो बातें उस तक सीमित हैं, और वो जब इन बातों को सुनेगा और अगर उसके लिए कोई हल निकाल सकते हैं तो वो मेरे साथ बैठकर मेरी इस परेशानी का हल जरूर निकालेगा। वे मेरे लिए एक अच्छा सहायक के रूप में होगा। तीसरा शरण स्थान, कि जब मैं अपने मित्र के साथ अपनी इन बातों को बांटता हूं तो मुझे एक सुकून मिलता है जहां पे बैठ करके मैं बड़ा तसल्ली को पाता हूं। खुदावंद आज आपसे और मुझसे कहता है कि हम इसी प्रकार संसारिक नहीं परंतु परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखें, परमेश्वर पर अपने भरोसे के रखें और अपनी सारी दिल की बात खोल करके कह दें। याद रखिए, दिल की बात खोल कर कहना और प्रार्थना करना दोनों बातें अलग हैं। प्रार्थना के विषय में वो कहता है कि प्रार्थना जब हम करते हैं तब हमारी आत्मा जो है वे आहें भर भर करके हमें क्या चाहिए खुदा के सम्मुख कहती है, हमारे विषय में वे कहती है जब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बात करने का मतलब है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो कह रहा है अपनी सारी बातों को खोल करके हम उसके सामने रख दे। क्या मेरे मन में चल रहा है, क्या मेरे जीवन में चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, वो कह रहा है मुझे उसे खोल कर रख देने की जरूरत है। सीमित नहीं रखें अपने आप को, यहां तक नहीं रखें कि नहीं मेरे को क्या कैसे कहूंगा क्या करूंगा। याद रखें खुदावंद कहता है जब हम उसके सामने अपनी सब चीजों को रखते हैं तो सबसे पहली चीज भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों को हम अपने जीवन में देखते हैं, वो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, अपनी बात को करते हैं और कुछ ही समय के बाद वे उसके ऊपर देखने लगते हैं कि मेरे लिए हुआ या नहीं हुआ। वो भरोसा नहीं, वो एक संदेह होता है, क्योंकि उनका जब वो इस प्रकार से करते हैं तो वो ये देखते हैं कि क्या मेरे लिए खुदा इस बात को सुन के मेरे लिए हल निकालेगा, क्या खुदा मेरी इस परेशानी को सुन के मेरे लिए कार्य करेगा। वो कहता है इस प्रकार नहीं कर रहा, भरोसा खुदा पे हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब मैं खुदा से कहता हूं खुदा मेरे विषय में जानता है और जिस समय मुझे जरूरत है या जिस समय मेरे लिए आवश्यकता है वो मेरे लिए कार्य करने को तैयार है। हो सकता है वे तुरंत हो और हो सकता है परमेश्वर की नजर में अभी उसके आने का समय थोड़ा सा विलंब में है। वो कहता है खुदाउन पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने दिल की सारी बातों को खोल करके हम उसके सामने रख दें, हम उसके सामने सारी बातों को खोल करके रख दें ताकि हम वो तसल्ली, वो इत्मीनान पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम एक लंबे सफर पे निकलते हैं या हम रास्ते में चलते हैं और जब हम थक जाते हैं हम जहाँ बैठते हैं वो हमारे को एक तसल्ली मिलती है, एक इत्मीनान मिलता है, थोड़ी देर हम बैठते हैं, सुस्ताते हैं, फिर हम अपने आगे के सफर पर चलते हैं। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और अपने जीवन की समस्याएं, अपना अच्छा अपना बुरा, अपना हर एक परेशानी उसके सामने, हर एक खुशी और आनंद का समय उसके सामने रखते हैं, तब हमें तसल्ली और इत्मीनान मिलता है, क्योंकि खुदाउन हमारे लिए हमेशा खड़ा हुआ है। हम थोड़ा सा जाकर के देखें, हम निकालें भजन संहिता की किताब उसका 56 बाब और उसकी 11 आयत। भजन संहिता की किताब उसका 56 बाब और उसकी 11 आयत में देखें, जहां पे कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वहां पे कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने खुदा पे भरोसा रखा है, इसीलिए क्या है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। संसार के लोगों के विषय में कह रहा है, संसार के लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, इसको बड़े ध्यान से हमें जानने की जरूरत है। हमारे जीवन से कोई ऐसा कार्य नहीं हो जो गलत उसमें चला जाए, जिसके बदले में हमें संसारी सबसे पहले सजा देने लगे। हम गलत कार्य करे जा रहे हैं और ये कहें कि नहीं खुदा मुझे जानता है, खुदा ने मुझे रखा है और मैं जाकर आज किसी के पास कोई ऐसा गलत कार्य करूं जिससे उसके भड़क जाए और आकर के वे मारने पीटने लगे और मैं कहूं मैं तो नहीं डरूंगा, खुदा मेरे साथ खड़ा है। याद रखें, खुदा ऐसा नहीं है कि हम खुद जानबूझ के गलत कार्य करें और बोले मैं तो मनुष्य से नहीं डरूंगा क्योंकि खुदा मेरे साथ खड़ा है। हम इस बात के अंदर जाने लगे मैं खुदा पे भरोसा रखता हूं, खुदा मेरे को बचाने वाला है। नहीं, उसका कहना है मनुष्य क्या कर सकता है। क्या है मनुष्य का कार्य? मनुष्य का कार्य हमें आघात करना है, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारी निजी जीवन को। उसके द्वारा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें आघात की ओर ले जाती हैं, बहुत सी ऐसी उसकी चीजें हैं जो हमें परेशानी में डाल देती हैं। शायद हम मनुष्यों के द्वारा अपने आर्थिक परेशानियों में चले जाते हैं, शायद मनुष्य के द्वारा हमारा सबसे संबंध अच्छा नहीं रह पाता, हम तरह तरह की परेशानियों में चले जाते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है यदि मेरा भरोसा जब परमेश्वर पर है, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, तो अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मनुष्य फिर चाहे मेरे लिए किसी भी प्रकार की युक्ति को अपनाए, कैसी भी युक्ति को करे और मेरा कार्य अच्छा है और मैंने खुदा की नजर में अच्छा किया है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा युद्ध लड़ने वाला और मेरी सामर्थ, मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है। वो मेरे लिए खड़ा होने वाला है, बशर्ते कि मैंने अच्छा कार्य किया है। किसी को जाके पत्थर मारे आएंगे तो वो भी हमें पत्थर मारेगा और आके बोले नहीं खुदा खड़ा है। नहीं, वो जिस प्रकार उसने हमें बोला है कि कोई भी व्यक्ति हमें श्राप दे तो हमें श्राप नहीं, उसके बदले आशीष देनी चाहिए। हमें बुराई के भाग में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा है जो हमारे लिए ऐसा करता है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने आप को देते हैं, परमेश्वर हमारे मन को इस प्रकार फेर देता है कि जब भी कभी ऐसी कोई बातें या ऐसे व्यक्ति हमारे सामने होते हैं या ऐसा चाल चलन हमारे सामने आता है, हम अक्सर खुद ही वहां से अपने जीवन को हटा लेते हैं। यह है परमेश्वर का कहना कि मनुष्य
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि मैं खुदाउन पर भरोसा रखता हूं, उसकी बातों को अमल करता हूं, जो उसने मुझे अच्छे कार्य कहे वे मैं करता हूं, और जब मैं उस पर भरोसा रखता हूं तो मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि मैंने जो किया है अच्छा किया। परमेश्वर मेरे किसी भी ऐसे कार्य के अंदर मुझे परेशान होने नहीं देगा। हम जानते हैं दानियेल को शेर की मांदों में डाला गया, और जब उसको डाल दिया गया उसको शेर खाने के लिए आए लेकिन खा नहीं सके। हाँ, कोई भी उसको परेशान नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि खुदावंद के ऊपर उसका भरोसा था, उसका कार्य ने उसको बचा करके रखा। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। मेरा विश्वास खुदा के ऊपर रहना चाहिए, मेरा मानना खुदा के साथ रहना चाहिए। हम जाके 2 आयत और देखें, फिर हम दुआ में जाएंगे। अब देखें निर्गमन की किताब उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत। निर्गमन की किताब उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत कहती है, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। वो कह रहा है डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो जो आज खुदा हमारे लिए करेगा। हमें संसार की समस्या, संसार की परेशानी, संसारिक जीवन, वो कह रहा है इसके डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हम खड़े होकर देखें परमेश्वर आज हमारे लिए क्या करने वाला है। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। हमें खुदा के हाथ में अपने जीवन को सौंप देने की जरूरत है, क्योंकि वो वहां पे कहता है कि तुम सिर्फ खड़े होकर देखो आज परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है। और परमेश्वर की कल्पना हमारे विषय में केवल उत्तम ही की है। परमेश्वर की कल्पना हमारे जीवन के लिए केवल आनंद ही की है। परमेश्वर की कल्पना जो वो हमारे लिए कार्य करने जा रहा है, जो वे हमारे लिए कार्य करेगा, वे केवल हमारी उन्नति के लिए है, हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। वो कहता है हम खड़े होकर देखें, हम डरे नहीं। संसार की रोज जिंदगी के अंदर हम देखें, रोज एक नई परेशानी है, रोज हमारे पास चिंताएं हैं, रोज हमारे पास बहुत सी समस्याएं, लेकिन जब हम उसको सौंप देते हैं उसके बाद हमें देखना है परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। आखिर में देखें यशायाह की किताब उसका 54 बाब और उसकी 17 आयत कहती है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। वो कह रहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से कोई भी तुझ पे सफल नहीं होगा। ये है वे विश्वास जो खुदावंद आज आपको और मुझे दे रहा है। हमें संसार में संसार की बातों से, संसार के लोगों से, संसार के कार्य, संसार के लोगों का मतलब वे जो लोग सिर्फ संसारिक बातों में रहते हैं, जिनके पास आपसी प्रेम नहीं है, जिनके पास एक दूसरे के लिए आदर सम्मान नहीं है, जिनके पास एक दूसरे के लिए मिलकर के चलना नहीं है, वो कहता ऐसे लोगों के बनाई हुई युक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो साफ कह रहा है कि ऐसे हथियार जितने हमारी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी हम पर सफल ना होगा, कोई भी हम पर सफल नहीं होगा, कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकेगा, कोई भी हमें घात नहीं कर सकेगा। वो कह रहा है नहीं, हमें मजबूत होना है, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखें, भरोसा रखें। खुदावंद आपको और मुझे बढ़ाने वाला है, खुदावंद आपको और मुझे आगे ले जाने वाला है, खुदावंद आपको और मुझे हमारे जीवन के अंदर हमें आशीषों में बढ़ाने वाला है। खुदावंद चाहता है हमारा भरोसा उस पर हो, खुदावंद चाहता है हमारा मांगना उस पर हो, खुदावंद चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें। खुदावंद चाहता है कि आप और मैं उस पर भरोसा रखकर अपनी सारी समस्याएं, अपना हर एक दुख, अपनी हर एक तकलीफ परमेश्वर के पास रखें। अपना जो भी हमें पूरे दिन पर हमें जो भी समस्याएं हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। खुदावंद वहां पे जिस प्रकार वो साफ कहता है वहां पे कि हम क्या करें, उस पर भरोसा रखें, अपने मन की बातों को खोलकर उसके सामने कहें और उसके पास शरण स्थान में जाकर के हम बैठे जहां हम आनंद को पाएं, जहां हमारे पास परमेश्वर का आनंद हम में बना रहने पाए। खुदावंद हमसे प्रेम करता है और इसीलिए वो अपने इस वचन से चाहता है कि हम मजबूती पाएं। इस अगस्त के महीने में खुदावंद ने जो हमको वचन दिया है, इस अगस्त के महीने में देखे वो हमसे क्या कहता है। भजन संहिता की किताब 91 बाब और उसकी 16 आयत उसने हमें दी है।
इस महीने के लिए, जहां पे वो कहता है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वो हमारे लिए कहता है कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वे दर्शन देखने के लिए हमें उस पर भरोसा रखना है। वे परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखने के लिए हमें खड़ा रहना है, डरने की जरूरत नहीं है। खुदावंद इन वचनों से आपको और मुझे आशीष दे और हम इसमें बढ़े और अपनी जिंदगी को मजबूती के साथ बढ़ाएं। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे नाम को ले सके, खुदा बाप तेरे वचन को जान सके और इसमें बढ़ने वाले बन सके। खुदा बाप वो जाने दे, ये वचन हमारी जिंदगी में कार्य करे। आज जो भय हमारे पास रहता है, जो हम तकलीफ में चले जाते हैं, हम दूर रह जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लिए कहाँ सहायता है, खुदा बाप तूने आज एक दफ़ा फिर अपने वचन से हमें सामर्थ्य से भरा है, हमारे लिए वचन को बांधा है, हमारे लिए इस वायदे को दिया है कि हम तुझ पे भरोसा रखें, अपने मन को खोल करके तेरे सम्मुख अपनी बातों को रखें, ताकि हम जिंदगी के अंदर अपने शरण स्थान को पाएं, वे तसल्ली और इत्मीनान पाएं। खुदा बाप को जाने दे, ये तेरा वचन हमेशा हमारे साथ बना रहने पाए और हम तुझ में मजबूती के साथ बढ़ सके। खुदा बाप तेरे से दुआ करते हैं, इस समय संसार में बढ़ती हुई इस महामारी के लिए खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप बहुत जल्दी ये समाप्त होने पाए, बहुत सी जगह पे अच्छा रिकवरी होने पा रही है। खुदा बाप तेरा धन्यवाद देते हैं, बहुत जल्दी सब लोग इसमें से निकल सकें और ये महामारी संसार से समाप्त हो सके। दुआ करते हैं अपने उन अजीजों के लिए जो इस समय इस परेशानी में चले गए हैं, इस महामारी की चपेट में। खुदा बाप एक एक को छू करके तो अपनी चंगाई से भर कि वे शिफा पाएं और अपने परिवारों में वापस आ सकें। दुआ करते हैं, बहुत से राज्यों में बाढ़ आई है, जिससे बहुत से लोगों के पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, खाने का इंतज़ाम नहीं है, उनकी बहुत सी ज़रूरत है। खुदा बाप उनके लिए तू फिर से एक दफ़ा वही सहयोगियों को खड़ा कर कि वे उनके लिए हाथ बढ़ाएं और उनके लिए कार्य कर सकें। जहां पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खुदा बाप वहाँ पे बारिश थम नहीं पाए, वे पानी उतर नहीं पाए और खुदा बाप सब लोग सुरक्षित अपने घरों में वापस एक दफ़ा हो सकें। जहाँ बारिश नहीं है वहाँ के लिए दुआ करते हैं, खुदा बाप वहाँ पे भी तेरी इस मानसून के समय में तेरी बारिश वहाँ पे उनके लिए भी हो सके, ताकि खुदा बाप वे उस बारिश के जो इंतज़ार में हैं वे भी खुदा बाप उसे पाएँ। अपने शहर के लिए भी दुआ करते हैं, खुदा बाप अभी भी जो गर्मी की उमस अभी भी बनी हुई है, हमारा विश्वास है तो अपने समय के अनुसार रोज़ हमें जो बारिश देता है, हम तसल्ली, इत्मीनान और ठंडक के समय में जाने हैं। खुदा बाप तू हमारे साथ होता है। इस मौसम की बढ़ती हुई परेशानियाँ, वायरल फीवर, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू और अन्य जो खांसी जुकाम, खुदा बाप ये सारी परेशानियां हैं, इससे भी तू सबको सुरक्षित रख। खुदा बाप बहुत जल्दी हम सब फिर से एक दफ़ा तेरे सम्मुख इसी प्रकार हो सकें, कलीसियाओं में सब लोग पहुंच सकें, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा जो अभी तक नहीं पहुंच पाया है, खुदा बाप उनके लिए भी तू बहुत जल्दी ऐसा दे कि सब कुछ खुले और सब मौजूद हो सके। खुदा बाप जितने लोग इस समय इस दुआ में हैं, एक एक के पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, रोटी रोजगार और खुदा बाप हम सभी के सामूहिक विश्वासी जीवन पर तो अपनी बरकतों का हाथ बहुता ऐसे रख। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदाओं, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया, हम यूं दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।
उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजी, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते